हेलो स्टूडेंट, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं चंद्र प्रकाश। कल हमने डिस्कस किया था 2023-24 के डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 1, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से। 22 तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, 23 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन हमें बतानी है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ले चलते हैं इस इंटीग्रेशन को हम नेक्स्ट पेज पे। सो लेट दिस इज इक्वल टू आई। इस इंटीग्रेशन को मैं आई मान लेता हूं ना, राइट। अब देखो यहां पर x dx लिखा हुआ है ना, और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कभी भी ऐसा होना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके साथ में x है, तो आप ये देखो कि इसमें अगर हम x की जगह π/4 माइनस एक्स डालते हैं तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम किंग रूल लगा के इसको ऐड करेंगे तो ये जो x है हमारा, ये यहां से हट जाएगा। इसके चले जाने के बाद हम आसानी से इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं किंग रूल, और ये हो जाएगा 0 से π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, देखिए यहां x की जगह π/4 माइनस एक्स डालोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 माइनस 2x हो जाएगा, और साइन π/2 माइनस 2x जो है वो बदल जाएगा cos 2x में। तो ये cos पावर 4 2x ऐसा बनेगी ये टर्म। सिमिलरली ये वाली टर्म साइन पावर 4 2x बनेगी, dx साथ में है। दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ i। नाउ ऐड दीज टू रिजल्ट्स, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको 2i का वैल्यू मिलेगा 0 से π/4। दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ ऐसा हो गया। ये न्यूमरेटर जो है देखिए, इसमें x है, इसमें π/4 माइनस एक्स है, तो जब ऐड होगा तो बचेगा सिर्फ π/4। कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेता हूं, यहां पे 1 किए देते हैं वैसे। ओके, अभी देखो अगर मैं यहां पर जो 2x है उसमें π/4 डालता हूं तो ये कन्वर्ट होगा π/2 में, यानी cos के अंदर जो एंगल है, साइन में जो एंगल है, π/2 तक जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे हम। cos पावर 4 2x है तो 10 टू द पावर 4 और 2x बनेगा, 10 2x में बदल जाएगा, और 2x का वैल्यू π/2 तक जा रहा है। 0 से π/2 में 10x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो हम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगले स्टेप पे आते हैं। i बराबर हो गया π/8 0 से π/4, इसको डिवाइड कर दो cos टू द पावर 4 2x से, तो ऐसे बन जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 4 2x। ऊपर बनेगा sec टू द पावर 4, उसको हम लिख लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x एंड sec स्क्वायर 2x। तो कुछ इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम 10 2x को t मान लेते हैं। तो अगर मैं 10 2x को t मानूंगा तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर 2x विल बिकम dt। तो ये 2 मैंने यहां एडजस्ट किया है, यहां भी लिख देता हूं। सो दैट इज π/16 0 से π/4 और 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी पावर 4 dt। ओके ओके, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, देखो है ना। 10 2x को हमने t माना हुआ है, तो जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो t का वैल्यू 0 आएगा, बट जब x का वैल्यू π/4 डालेंगे तो ये 10 π/2 यानी इंफिनिटी हो जाएगा। तो रिमूव इट एंड राइट इंफिनिटी। ओके, ये पैटर्न भी जाना पहचाना है, स्टैंडर्ड पैटर्न है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से। न्यूमरेटर बन जाएगा ये है ना, डिनोमिनेटर बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। और अगर यहाँ पे 1 प्लस 1/t स्क्वायर बन रहा है तो फिर हम t माइनस 1/t को u मान लेते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बनता है 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt, दैट विल बिकम du, राइट। क्या बनेगा देखो यहां के, दैट इज इक्वल टू π/16। ये जो न्यूमरेटर में है
ये du बन जाएगा, लिमिट हो जाएगी, आप 0 यहां पुट करोगे, दिस विल बिकम माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पुट करोगे, दिस विल बिकम इंफिनिटी। देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे ना u स्क्वायर का, तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, वो इधर आएगा, तो इसकी वैल्यू बन जाती है u स्क्वायर प्लस 2। इंटीग्रेशन जो है इसका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स u अपॉन √2 1/√2। इसमें हमको लिमिट डालनी है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये पाई अपॉन 16√2 हो गया। आप इसमें इंफिनिटी पुट करोगे आपको π/2 मिलेगा, माइनस इंफिनिटी डालोगे माइनस π/2 मिलेगा, सब कुछ ऐड होके फाइनली आपका आंसर आ गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16√2। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, √2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। चेक करते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में है, √2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32, ये रहा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, ये इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, सिंपल इसलिए क्योंकि जितने भी पैटर्न यूज हुए वो सब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्लासरूम में आपको सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन एक इंटीग्रेशन है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ये रहा। ओके तो देखो हम करने क्या वाले हैं, 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर है। ओके मैं सबसे पहले इसमें यूज कर रहा हूं क्वीन रूल। क्वीन रूल में आपको बता दूं, 0 से 2a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी, फंक्शन एज इट इज आएगा पहली बार तो, और प्लस इसमें अगर x की जगह हम पुट करते हैं पाई माइनस x, तो cos पाई माइनस एक्स विल बिकम माइनस cos x, तो इसमें जो चेंजेस होगा वो सिर्फ यही होगा, यहाँ पे 2a cos x प्लस में आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे इंटू dx। ये बन गया। दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो 0 से π/2 एलसीएम लेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा तो वो बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, राइट। ऊपर जो है इन दोनों का सम होगा तो ऊपर आपको मिल जाएगा 2 टाइम 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, सॉरी dx। सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करिए इसको, आपको मिलेगा 2 टाइम 1 प्लस a स्क्वायर सेक स्क्वायर x। देखिए यहां डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर बचेगा, यहां डिवाइड करेंगे 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में आएगा सेक स्क्वायर x, जिसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होके 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा साथ में माइनस 4a स्क्वायर भी है भाई यहाँ पे, तो वो जब इसमें 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर, और जो tan स्क्वायर x बचेगा इसमें, अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो चलिए एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं ना, यहां पे डिवाइड किया तो sec स्क्वायर x आया और प्लस 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया, सही है। दिस इज 0 to π/2, 2 टाइम 1 प्लस a स्क्वायर सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इस सेक स्क्वायर x को लिख दो 1 प्लस a स्क्वायर, तो 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 4a स्क्वायर, प्लस था माइनस था भाई, सॉरी माइनस 4a स्क्वायर है यहां पर। साथ में dx, so this can be written 0 to π/2 2 टाइम 1 प्लस a स्क्वायर सेक स्क्वायर x
dx डिवाइडेड बाय, अभी देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर मिलके बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और टेन स्क्वायर एक्स के साथ आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। कुछ ऐसा टर्म आपके पास ये बन रहा है। अब मैं 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 10x को मान लेता हूं t, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx, यानी ऊपर जो टर्म लिखी हुई है वो बन जाएगी 2 टाइम dt। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। रही बात रेंज की, आइए x को 0 पुट करोगे t का वैल्यू 0 आएगा, x को पाई बाय 2 डालोगे t का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 2/1 माइनस ए स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर, और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। सो आप इन्फिनिटी इसमें पुट करोगे इट विल बिकम पाई बाय 2, 0 डालोगे 0 हो जाना है। सो फाइनली यू गॉट पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हमें इसका रिजल्ट मिला पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स आपको गिवन है और एच एक्स का इंटीग्रेशन करना -2 से 2 में। आओ देखो कैसे करते हैं। देखो पहले तो इस फंक्शन को, अच्छा यहाँ मुझे एफ ऑफ मॉड एक्स मॉड एफ एक्स बनाने होंगे, तो इसके लिए मैं ना ग्राफ की हेल्प लूंगा। तो देखो कैसे है, एफ एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं -2 से 0 में, मुझे y बराबर -2 ड्रॉ करना है, राइट। 0 से 2 में मुझे y इज इक्वल टू x -2 ड्रॉ करना है, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां से 0, -2 से पास होगी, 2, 0 से पास होगी। ये इसका ग्राफ है, ओके। अब आते हैं f ऑफ मॉड x पे। f ऑफ मॉड x, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा। तो जब हम किसी भी ग्राफ में x को रिप्लेस कर देते हैं मॉड x से, तो क्या होता है, जो x एक्सिस है उसके राइट साइड वाला पार्ट तो एज इट इज रहता है, और लेफ्ट साइड में ये जो पार्ट है राइट साइड वाला, इसी की रिफ्लेक्शन आती है, यानी ये इसका ग्राफ है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का, तो इसका ग्राफ कैसा होता है। जो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, इसमें जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है, ग्राफ का जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है, उसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी ऊपर की साइड। मतलब ये ग्राफ आपको दिखेगा कुछ ऐसा। अब मुझे इंटीग्रेट करना है -2 से 2 में एच एक्स को मतलब -2 से 2 में h ऑफ x dx। अगर मैं एच एक्स का वैल्यू डाल देता हूं तो -2 से 2 में मुझे f ऑफ मॉड x का इंटीग्रेशन करना है, प्लस -2 से 2 में मुझे मॉड एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। देखो देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट, है ना, हम एरिया की हेल्प से इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये -2 से 2 में ये पूरा जो इंटीग्रेशन है, देखो ये एरिया कितना होगा। अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट करता हूं, ट्राइंगल है ये, हाफ इंटू बेस इसका ये हो गया पूरा 4, हाइट इसका ये हो गया 2, तो एरिया निकल के आता है 4, बट एक्स एक्सिस के नीचे है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा -4। यहां आते हैं, ये देखिए आप एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये 2 विड्थ है, अच्छा स्क्वायर ही है वही, 2 इसकी हाइट है, तो 4 इसका एरिया है। ये अगेन एक ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 ये 4 ये, तो टोटल मिला के 6 एरिया इसका है। टोटल ऐड करोगे 2 इसका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन में 2 है बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन जो हमारा दैट विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये जो एरिया से हमने कनेक्ट किया डेफिनेट इंटीग्रेशन को, वो बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स आपको गिवन है, ओके, लिमिट कैलकुलेट करनी है। पहले तो देखो ये एफ एक्स यहां डाल दो, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब और 0 से x t प्लस साइन 1 माइनस e टू द पावर t dt। ये अच्छी तरह से याद रखना, बहुत सिंपल से सवाल है, अक्सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में सवाल आते हैं। क्या खासियत है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन होगा,
जिसपे लिमिट अप्लाई करने पे लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम बनेगी, राइट। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इस लिमिट पे 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म है। इन जनरल ऐसे सवालों में यहां जो फंक्शन देते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, या तो वो बहुत ही कठिन होता है उसको इंटीग्रेट करना, बहुत लेंदी हो सकता है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा इंटीग्रेशन देते हैं जनरली, तो अपने को इंटीग्रेट करना भी नहीं है। हम यहां पे यूज करेंगे लॉपिटल रूल। तो उससे ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉपिटल रूल, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, t की जगह x डालेंगे तो x प्लस साइन 1 माइनस e टू द पावर x ऐसा मिला। डिवीजन में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा 3x²। अभी भी अगर आप लिमिट पुट करते हैं, अगेन इट इज 0/0 फॉर्म, सो वी कैन अगेन यूज द लॉपिटल रूल। तो फिर से LH रूल लगा रहे हैं हम यहां पे, आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस e टू द पावर x cos 1 माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 6x। अभी भी देखिए यहां पे 0/0 फॉर्म है ना। इफ आई पुट x टेंड्स टू 0, अभी भी न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। सो अगेन वी यूज LH रूल, एक बार और लगाएंगे, अपने को मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में 6 आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस e पावर x, माइनस को बाहर छोड़ते हैं, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x cos 1 माइनस e पावर x एज इट इज। अब माइनस e पावर x एज इट इज, cos 1 माइनस e पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर x, और फिर 1 माइनस e टू द पावर x का करेंगे तो आएगा माइनस e पावर x, वो साइन के आगे वाला माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और यहां बच जाएगा e पावर x, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 1 माइनस e पावर x। और अब अगर मैं इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखिए क्या बनेगा, माइनस e पावर 0 1 cos 0 1, तो ये तो बन जाएगा 1, यहाँ पे साइन 0 बनेगा जो 0 हो जाएगा, डिवीजन में 6 है, सो योर आंसर मस्ट बी -1/6। सो चेक आउट द ऑप्शंस। बिल्कुल ये रहा, देखिए सेकेंड आंसर जो है हमारा वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज 2/π, अगेन मेरे को एक डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, और इस बार हम फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। ये 1 + 3 पावर x, देखो कभी भी ऐसा फंक्शन हो ना f(x) बराबर -a से a और gx, और डिवीजन में 1 प्लस सम कांस्टेंट, कुछ भी ले लो, जैसे a तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे अल्फा ले लेता हूं, अल्फा पावर यहाँ पे ले लेते हैं कुछ और फंक्शन hx, और gx तो हो इवन और hx हो ऑड फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन हो। तो अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि -a से a f(x) dx कैन बी रिटन 0 to a f(x) प्लस f(-x) dx, ये प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूं तो इससे होगा क्या, इस टाइप के फंक्शन में ये 1 प्लस अल्फा टू द पावर hx रिमूव हो जाएगा, और इसको हम लिख पाएंगे 0 से a gx dx। तो अगर डायरेक्टली याद हो, राइट, तो इसको मैं अभी क्या लिख सकता हूं, 0 से 1 cos अल्फा x dx बराबर 2/π। cos अल्फा x का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन अल्फा x डिवाइडेड बाई अल्फा, लिमिट है 0 से 1, दैट विल बिकम साइन अल्फा बाई अल्फा -0। तो ये अपने को 2/π दिया हुआ है, कंपेयर करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए π/2, सो अल्फा शुड बी π/2। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये जो प्रॉपर्टी है -a से a f(x) dx, इसको हम यूज कर सकते हैं ऐसे 0 to a f(x) प्लस f(-x) dx, ये प्रॉपर्टी है, राइट। और ये एक इसका स्पेशल केस है, खूब सवाल देखने को मिलेंगे आपको इस तरह के कि -a से a और इस टाइप से हो gx, और नीचे हो 1 प्लस सम कांस्टेंट टू द पावर एन ऑड फंक्शन, ऐसे हो,
वेयर gx तो कैसा फंक्शन होना चाहिए, इवन, और hx होना चाहिए ऑड फंक्शन। जनरली आपको अल्फा पावर x ऐसा ही मिलेगा dx, देन यू कैन राइट इट डायरेक्टली 0 to a gx dx। ये आया कैसे, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे आते हैं, बीटा mn। देखो यहां बीटा फंक्शन की हेल्प ली गई है, बीटा mn बोला गया इसको, और इसकी वैल्यू मुझे बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, 0 से 1, 1 माइनस एक्स पावर 10 टू द पावर 20 और dx। इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बीटा फंक्शन की फॉर्म में, इस तरह के पैटर्न में। क्या करेंगे हम, 1 माइनस एक्स पावर 10 को मैं मान लेता हूं बच्चों t, तो -10 एक्स पावर 9, बट रुको एक्स पावर 9 तो है नहीं हमारे पास, तो छोड़ो इसको, इसको ऐसे लिख लो कि एक्स पावर 10 इज इक्वल टू 1 माइनस टी, राइट। इसको मुझे इस पैटर्न में बदलना है, ठीक है, तो आ जाएगा। बट चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंपल तरीके से जाते हैं कि मैं ये 1 प्लस भी क्यों ले रहा हूं ना भाई, यहां पावर जो है ब्रैकेट की हाँ जी, तो x पावर 10 को t लेते हैं, पावर जो अंडर रूट वगैरह में तो है नहीं कि मुझे उसको हटाना है, तो सिंपली x पावर 10 को t ले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा t पावर 1/10 और dx बराबर हो जाएगा 1/10 t टू द पावर 1/10 -1 यानी -9/10 dt। तो अब ये थोड़ा इजीली कन्वर्ट हो पाएगा ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर मैं कर देता हूं तो जो इंटीग्रेशन है ये बनेगा, लिमिट तो देखो 0 से 1 ही रहेगी, ये हो जाएगा t पावर 20 और dx विल बिकम 1/10, तो 10 में बाहर लिख देता हूं, t पावर, यहां देखो अब फिर गड़बड़ हो जाती है हमसे ना, ये t पावर 20 नहीं, ये 1 माइनस t पावर 20 बन गया है ना, और यहां बन जाएगा t पावर -9/10 dt। ये पैटर्न आ गया। क्या हम इस पैटर्न को यहां से कंपेयर कर सकते हैं, तो देखो इस पैटर्न में 1 माइनस एक्स होना चाहिए, अपने पास 1 माइनस टी है, और x होना चाहिए अपने पास, बिल्कुल ये रहा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं अभी, तो ये 1/10 हो गया। देखिए यहां पे x की पावर है m-1, अपने पास है -9/10, तो m का वैल्यू है, m-1 का वैल्यू है -9/10। सॉल्व करोगे m का वैल्यू आएगा 1/10। सिमिलरली n-1 का वैल्यू 20 है, n का वैल्यू हो गया 21। यानी इस टर्म को लिखा जा सकता है बीटा ऑफ m बोले तो 1/10 कॉमा n यानी कि 21, राइट। तो अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, a का वैल्यू आता है 1/10, b का वैल्यू आता है 1/10, c का वैल्यू आता है 21। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो है 100 टाइम a प्लस b प्लस c का वैल्यू, which is equal to 10 plus 10 plus 2100, finally you got 2120। तो देखते हैं आंसर में 2120 ऑप्शन में कौन सा है, 2120 इज द फोर्थ ऑप्शन। तो फिर से एक आसान सवाल ही था जिसमें एक इंटीग्रेशन को हमें दूसरी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, आपको इस तरह के इंटीग्रेशन सिखाए गए हैं कि a sin x प्लस b cos x प्लस c डिवाइडेड बाय p sin x प्लस q cos x प्लस r, इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो वो टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आओ देखो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग करते हैं क्या है, जो न्यूमरेटर है 136 sin x, इसको कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर यानी कि 3 sin x प्लस 5 cos x, साथ में उसका मल्टीपल कुछ भी, प्लस b एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3 cos x और -5 sin x, ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम a और b फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो sin x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, इधर sin x का कोएफिशिएंट है 3a
-5b, जबकि इधर sin x का कोफिशिएंट है 136। cos x के कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, cos x का कोफिशिएंट है 5a प्लस 3b, जबकि इधर cos x का कोफिशिएंट है 0। अब हम यहां से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो कैसे आएगी भाई, यहां से देखो आप a की वैल्यू लेके यहां b की वैल्यू निकाल के यहां डाल देते तो आपको मिलेगा 3a माइनस 5, b का जो वैल्यू है वो आएगा -5a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 136। तो ये हो गया 25 और 9 ये हो गया 25 और 9 34a divided by 3 is equals to 136. Hence you got the value of a which is 34 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो a का वैल्यू आ रहा है 12। a का वैल्यू 12 अगर हम लेते हैं तो b का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू 12 पुट कर दीजिए तो b का वैल्यू आएगा -20। सही है, ओके। यानी कि अगर ये a और b की वैल्यू में यहां पुट कर दूं तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 0 से π/4। a का वैल्यू कितना था 12, 3 sin x प्लस 5 cos x, और नीचे भी 3 sin x प्लस 5 cos x है, तो सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, -20 और 3 cos x -5 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 5 cos x dx। अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, 12 का इंटीग्रेशन 12x होगा, इसका इंटीग्रेशन -20, और ये टर्म है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है यानी f' अपॉन fx, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log fx यानी log ऑफ 3 sin x प्लस 5 cos x। यहां मॉड जरूर लगाया करें जब इंटीग्रेट करने पे log आ रहा है, लिमिट 0 से π/4, बस लिमिट पुट कर दो आप इसमें, तो ये तो हो जाएगा 12 और π/4 0 पुट करने पे 0 आएगा, -20 log π/4 पुट करेंगे, दिस विल बिकम 3 + 5 8/√2, 8/√2 यानी कि 4√2। 0 डालोगे तो मिलेगा log 5। तो ये आंसर है, थोड़ा इसको और ढंग से हम लिख लेते हैं। 12 π/4 कैन बी रिटर्न π/3, 4 to the power √2, सॉरी 4√2 कैन बी रिटर्न 2 power 5/2। 5/2 को बाहर निकाल लेंगे, 20 से मल्टीप्लाई होगा 5/2 तो आई थिंक 50 हो जाएगा, साथ में log 2 माइनस माइनस प्लस और 20 log 5। तो ये कुछ अपना आंसर है। आइए ऑप्शन मैच करते हैं यार, सभी ऑप्शन में 3 से मल्टीप्लाई, आई होप कहीं हमसे कोई गलती हुई है। 9a प्लस 25a 34a/3, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 20। डज इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? बिल्कुल। 36 और 136, और जब हम देखो ये मिस्टेक हो गई ना, π/4 पुट किया तो कैंसिल हो गए, 3 ऊपर आएगा तो ये 3π है भाई, सॉरी यहीं पे मिस्टेक हुई है, बाकी सब ठीक है ना। तो 3π -50 log 2 प्लस 20 log 5, फोर्थ आंसर जो हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -π से π, देखो जब भी लिमिट आपको दिखाई दे -π से π, तो हम एक तो ये देखते हैं कि जो फंक्शन अंदर क्या वो इवन ऑड फंक्शन है, तो इसको थोड़ा गौर से देखेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर लो इसको। -π से π 2y अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर y dy एंड प्लस -π से π 2y sin y डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर y एंड dy। तो आप क्या पाएंगे, देखो ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगा। ये इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम 0 से π, और 2 एक ऑलरेडी हमारे पास, तो ये हो जाएगा 4 टाइम 0 to π y sin y अपॉन
1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। अभी यहां देख सकते हैं ये जो y है, अगर ये ना हो तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, पूरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी सिचुएशन आई थी, तब मैंने बताया था कि किंग रूल लगा के आप इसको ऐड कर लेंगे तो y हट जाएगा। सेम काम हम क्वीन रूल से भी यहां कर सकते हैं, तो मैं यहां क्वीन रूल अप्लाई कर रहा हूं। आई होप अब तक आप लोग इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो गए होंगे कि क्वीन रूल का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, और अगर नहीं है याद तो देख लीजिए। क्वीन रूल इसको बोलते हैं हम 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और dx। तो ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं मैं। तो 4 अपनी जगह है ही, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, लिमिट हाफ हो जाती है इसमें। ये टर्म एज इट इज y साइन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर y प्लस, अब यहां पे y की जगह रखना है पाई माइनस वाई, तो यू गॉट पाई माइनस वाई साइन पाई माइनस वाई साइन y ही होता है, और कॉस स्क्वायर पाई माइनस वाई कॉस स्क्वायर y ही होता है। तो ऐसा कुछ टर्म बनेगा जिसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 पाई 0 to π/2 साइन y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। कॉस y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन वाई डी वाई, जो हमें यहां नजर आ रहा है। तो अगर मैं कॉस y को t मानूं तो ये माइनस डी टी बनेगा, तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखा जा सकता है -4y और टेन इनवर्स कॉस y, लिमिट 0 से π/2। व्हेन यू पुट π/2 cos π/2 will become 0, tan inverse 0 will be 0 माइनस, अभी आप जब 0 रखेंगे तो cos 0 will become 1, tan inverse 1 is π/4। ये कुछ मिला, सिंप्लीफाई करोगे कैंसिल आउट हो गए, पाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन में है पाई स्क्वायर, बिल्कुल है ना, सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट होगा। ये सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन फिर से इंडेफिनेट का ही कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है इसमें लगेगा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से ना हम कॉमन ले रहे हैं cos क्यूब एक्स, तो यहां बचेगा 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का स्क्वायर। देखो cos क्यूब एक्स कॉमन लोगे ना, स्क्वायर हो रहा है तो बाहर आगे cos पावर 6 बनेगा। cos पावर 6 में से 2 पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, बच गई cos पावर 4, उसमें से 2 पावर इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और फिर भी 2 पावर जो बच गई उसको लिख देंगे हम sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। और देखो कितना सिंपल हो गया, 3 यहां लिख करके 1/3 यहां कर लो, राइट। अब अगर आप इस पूरे को, या चलो tan क्यूब एक्स को t ही मान लेते हो, यानी कि 1 प्लस t टू द स्क्वायर, तो tan क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 3 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, जो कि ऊपर रखा हुआ है dt। रेंज जो है आपकी 0 हो जाएगी, और π/4 डालोगे तो tan π/4 होता है 1, तो ये 1। बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया ये। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस टी, लिमिट 0 से 1, सो 1/3, 1 पुट करोगे -हाफ, माइनस 0 पुट करोगे -1, कुल मिला के 1/6, ये +1 -हाफ, ओके, हाफ इंटू 1/3, 1/6 इज द राइट आंसर। चेक करें ऑप्शन में, बिल्कुल ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो ये भी बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए देखते हैं, इफ ए एंड बी, इधर लेते हैं ना सवाल को, ओके, दिस इज I1, दिस इज I2, और यहां ध्यान दीजिए इसमें फर्क इस x का ही है। अभी अभी पिछले 2 एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं कि ऐसे में हम क्या करते हैं, I1 है a से b x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। पिछला सवाल भी ऐसा ही था ना, ये जो इससे जस्ट पहले वाला सवाल है ना, यहां पर जो हमने ये y एलिमिनेट किया था, ठीक ऐसे ही इसमें मुझे इस x को एलिमिनेट करना, बट मैं यहां क्वीन रूल नहीं लगाऊंगा ना। क्वीन रूल के लिए लिमिट 0 से 2a होना जरूरी है, a से b है तो हम किंग रूल लगाएंगे। तो अगर मैं किंग रूल लगा देता हूं यहां पे, तो देखो किंग रूल लगाओगे तो ऐसे बनेगा I1 बराबर a to b a प्लस b
माइनस एक्स और साइन, इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये x इंटू 4 माइनस एक्स ऐसा कुछ टर्म है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स इंटू 4 माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स। अब यहां आके हमें सोचना पड़ेगा कि a प्लस बी क्या है। a प्लस बी क्या है ये जानने के लिए हम वापस सवाल पे चलते हैं। सवाल में दिया इफ ए बी बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ए बी जो है इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर आई होप आप सबको पता है, जैसे ये ट्राइंगल है मान लो ऐसे 3,1 1,2 2,3। ऑर्थो सेंटर जहां पे ट्राइंगल के एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर है। सो दिस इज द पॉइंट a, b। तो हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम ये दोनों एल्टीट्यूड निकाल के सिंप्लीफाई करके और ये पॉइंट h निकाल सकते हैं, राइट। तो a और b दोनों की वैल्यू आ जाएगी, वो हम वहां पुट कर देंगे। लेकिन यहां देखो थोड़ा सा फायदा क्या है, एक जैसे मान लो मैं ये वाला एल्टीट्यूड निकालता हूं तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, इस लाइन का स्लोप कितना है भाई 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यानी इसका स्लोप आ रहा है 1, राइट। अगर इसका स्लोप 1 है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप होना चाहिए -1। तो इसकी इक्वेशन में x प्लस वाई ये टर्म तो आएगी सही, और ये पास होती है 3,1 से, तो इसमें 3,1 पुट करें तो इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ये इसका इक्वेशन है, और देखो इसी से हमारा काम चल जाएगा। देयर इज नो नीड टू फाइंड ए एंड बी सेपरेटली। ये जो पॉइंट h है ये भी इसी लाइन पे है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए a प्लस बी का वैल्यू 4 होगा। वापस चलते हैं सवाल पे। तो अगर मैं a प्लस बी का वैल्यू 4 यहां पे यूज कर लेता हूं तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, साइन 4 माइनस एक्स, और यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया x dx, ऐसा बना। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, राइट। तो अब अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर देता हूं तो आपको मिलेगा 2 टाइम I1 इज इक्वल टू a टू b, और जब इनको आप ऐड करेंगे देखो तो साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx ये तो कॉमन आ जाएगा, x ऐड होगा 4 माइनस एक्स में तो बचेंगे 4, I1 से इसको कैंसिल कर दो तो I1 इज इक्वल टू 2 टाइम I2। ये मिला अपने को। पूछ क्या रहे हैं उस पर आते हैं। 36 I1 डिवाइडेड बाय I2 का वैल्यू पूछ रहे हैं। I1 डिवाइडेड बाय I2 का वैल्यू है 2, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आंसर आएगा 72। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन को देख लीजिए आप एक बार, यहां भी इंटीग्रेट करना है और जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 to 1, मेरे ख्याल से इसको रैशनलाइज कर लेना चाहिए ना, उसी में शायद सवाल सॉल्व हो जाए हमारा। तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स से, ठीक है। नीचे यहां पे बनेगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 3 माइनस 1 2, तो हाफ तो चला गया बाहर। इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी कि 2/3। सेम इसके इंटीग्रेशन में भी 2/3 आएगा और आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। 2/3 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें लिमिट 0 से 1 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 यहां बचा है, 1 पुट करेंगे आप तो आएगा 4 पावर 3/2। 4 पावर 3/2 का मतलब हो गया 8। 4 पावर 3/2, नो नो नो, दिस इज 2 पावर 3/2। 2 पावर 3/2 मतलब 2 रूट 2 माइनस 0 पुट करेंगे यहां पे 3 पावर 3/2 यानी 3 रूट 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो कुल मिला के 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 3 माइनस 2/3 रूट 2 माइनस रूट 3, ये अपना आंसर है। अगर इसको कंपेयर करें सामने से तो भाई a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -2/3 है और c का वैल्यू -1 है। वैल्यू किसकी बतानी है हमें, 2a प्लस 3b माइनस 4c, 2a 3b माइनस 4c, क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास
3 माइनस 2/3 -1, 3 माइनस 2/3 -1, कुल मिला के 6 ये हो गया, -2 ये हो गया और +4 ये हो गया, तो आंसर आ गया 8। चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल सवाल था, जैसे आपने रैशनलाइज किया बहुत इजीली ये इंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर से देखो अभी अभी जो पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया। कौन सा पैटर्न? कि -a से a हो, यहां fx हो मान लो, नीचे 1 प्लस और सम कांस्टेंट टू द पावर में कोई भी फंक्शन हो hx। शर्त यह है कि ये होना चाहिए इवन, ये वाला होना चाहिए ऑड। दिस कैन बी रिटन 0 to a fx dx। यहां ध्यान दीजिए, x² cos x इवन फंक्शन है, नीचे 1 प्लस पाई पावर x लिखा हुआ है। सिमिलरली यहां भी ये इवन फंक्शन है, नीचे यही पैटर्न है। होगा क्या, जैसे ही मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, अब तो हमें डायरेक्टली याद रखना चाहिए ना, जब हम जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत से पैटर्न अगर आपको याद होंगे तो आप क्विकली सॉल्व कर पाओगे ना। मेंस में स्पीड बहुत मैटर करती है। 0 से π/2 ये सिंपली बन जाएगा x² cos x प्लस सिमिलरली ये बन जाएगा 1 प्लस sin² x dx। ये इंटीग्रेशन आपको करना है, और ये इंटीग्रेशन कैसे करना है ये मैं नहीं बता रहा आपको, आप खुद ट्राई कर सकते हैं ना, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। अगले सवाल पे आते हैं। ओके, लिमिट। ओके, अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपको लिमिट गिवन हो ऐसे, उसमें एक इंटीग्रेशन हो, और इंटीग्रेशन की लिमिट इस तरह से हो कि अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम बन जाए। सही है? डिवीजन में हमारे पास x माइनस π/2 की पावर 2 है, तो आप देखेंगे कि अभी ये 0/0 फॉर्म है। देन वी विल यूज l'Hopital रूल, एल हॉस्पिटल रूल भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाना है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x², और फिर इसमें हम t की जगह x³ डाल देंगे तो ये cos x बचेगा यहां पे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम x माइनस π/2, ये बचेगा। ओके, आप चाहें तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, स्टैंडर्ड लिमिट लगाएं। अगर स्टैंडर्ड लिमिट लगा लेते हैं ना, लेट वी रिप्लेस x एज π/2 प्लस h, ये इसमें रिप्लेसमेंट कर देते हैं। सो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 π/2 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा, साइन यहाँ पे cos π/2 प्लस h बना, cos π/2 प्लस h will become माइनस साइन h। डिनोमिनेटर में 2 है और यहां बन जाएगा h, उसको मैं यहां लिख देता हूं। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट जिसका वैल्यू 1 होता है, बाकी में आप लिमिट अप्लाई करेंगे, यहां आएगा 3, यहां π/2 का स्क्वायर यानी π²/4, और ये -1 और ये 2। सो योर आंसर इज -3 π²/8। ये इस लिमिट का आंसर है। ओके, प्लस माइनस का कोई लफड़ा है क्योंकि इसमें सारे आंसर प्लस में है। देखो हमसे कहां गलती हो गई। बिल्कुल, देखो ये गलती, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है ना, तो एक फॉर्मूले से माइनस यहां आएगा जो इसको प्लस बना देगा ऐसे। सो 3 π²/8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, माना लेट fx इज दिस, gx इज दिस। चलो देखते हैं क्या सवाल है। f ऑफ √log9 प्लस g ऑफ √log9 आपको चेक करना है। ओके, लेट्स ट्राई। देखिए ये जो फंक्शन है कंप्लीटली इवन फंक्शन है, सो दिस कैन बी रिटन, यानी fx को हम लिख सकते हैं 0 से x और t माइनस t² e⁻⁻t² dt, राइट।
अब अगर मैं थोड़ा यहां गौर से देखूं तो देखो यहाँ पे e पावर माइनस टी की फॉर्म में है फंक्शन, तो क्या हम इसको e पावर माइनस टी की फॉर्म में बदल सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं टी स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूं यहां पे x से, तो 2t dt बनेगा dx। इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। लिमिट क्या हो जाएगी? x t का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू भी 0। नो नो नो, डोंट यूज x, क्योंकि x तो ऑलरेडी यहां लिमिट में है, तो मैं x की जगह वेरिएबल चेंज कर देता हूं। लेट वी टेक इट v, सो यहां पे dv मिलेगा। ओके, तो 0 t का वैल्यू 0, v 0, t का वैल्यू x, v का वैल्यू x स्क्वायर। और यहां देखिए, यहां से मैंने एक t कॉमन लिया, वो मैंने यहां बाद में यहां से t कॉमन लेके इसको दे देंगे, तो t dt बनेगा, उसका वैल्यू हो जाएगा dv बाई 2। यहां बचेगा 1 माइनस v, यानी कि 1 माइनस t बोले तो रूट v और e पावर माइनस v। अब ध्यान दीजिए, सेम टर्म देखिए, 0 टू x स्क्वायर, 1 वाली टर्म को अलग कर रहा हूं, 1 बाई 2 e पावर माइनस v dv एंड माइनस 1 बाई 2 0 टू x स्क्वायर, रूट v मतलब v पावर हाफ e पावर माइनस v पावर हाफ e पावर माइनस v dv, ऐसा बना। ये फंक्शन सेम ये वाला ही फंक्शन है, राइट? कुछ तो गड़बड़ हमसे हो गई। देखो ये गड़बड़ हो गई यार, ये माइनस ए से ए है, फंक्शन इवन है तो 2 टाइम बनेगा ये, तो ये 2 हमें यहां पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, 2t dt होगा, ये 2 नहीं आएंगे। अब ठीक है ना? तो ये फंक्शन वापस से क्या बन गया? देखो gx, यानी मुझे ऐसा मिला कि fx इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये आएगा माइनस e पावर माइनस v, लिमिट 0 से x स्क्वायर माइनस दिस इज gx, इसको उधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा fx प्लस gx इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर। और अब दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसमें x की जगह पुट कर दो रूट लॉग 9, जगह हमारे पास इधर ले लेते हैं हम। हमको fx प्लस gx मिला है 1 माइनस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, तो 9 टाइम f ऑफ रूट लॉग 9 प्लस ये लॉग 9 है भैया ना, g ऑफ रूट log 9, that will become 9 1 minus e to the power minus log 9, which is 9 into 1 minus 1 by 9. Finally you got 8. So the right answer of this question is 1. तो ठीक सवाल था। यहां ऑब्जर्वेशन ये थी कि इस फंक्शन, इस इंटीग्रेशन को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना, जैसा हमने ट्राई किया यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लिमिट वाला सवाल है, लिमिट लगी हुई है x टेंस टू 0। अभी अभी जो समझाया था सेम वही काम वापस से करना है। यूज लॉपिटल रूल, LH रूल लगाओ। क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर देखो x का डिफरेंशिएशन 1, ये टर्म एज इट इज, प्लस x एज इट इज, और ये टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे fx, डिनोमिनेटर में 2x e पावर x स्क्वायर। अभी भी अगर आप लिमिट लगाते हैं 0 से 0 होके 0 हो जाएगा, ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, सो वी कैन अगेन यूज लॉपिटल रूल। एक बार फिर से लॉपिटल रूल लगा लीजिए, आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे fx, x का करेंगे 1, बचेगा fx प्लस x एज इट इज f डैश x, यहां आ जाइए 2, x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x स्क्वायर प्लस x एज इट इज e पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e पावर x स्क्वायर इंटू 2x। और अब अगर मैं अप्लाई करता हूं यहां पे लिमिट, तो मुझे मिलेगा f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, दैट इज 2 टाइम f ऑफ 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, डिवीजन में ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा तो 2 बचेगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा। अब देखते हैं आगे क्या करना है। क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ 0 बराबर हाफ है, इधर से मेरे पास f ऑफ 0 का वैल्यू अल्फा है, सो अल्फा का वैल्यू हाफ हो गया। यू हैव टू फाइंड 8 टाइम अल्फा स्क्वायर यानी 1/4,
So your answer is 2. So first will be the right answer. Okay, this is the next question. समेशन के साथ लिमिट लगी हुई है, राइट? क्या करना है, यहां से इसको k बाई एन के फंक्शन में कन्वर्ट करना है, 1 बाई एन बाहर निकालना है कॉमन। तो यहां से एन स्क्वायर, यहां से एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ऐसा कुछ बनेगा। देखो 1 प्लस के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 1 प्लस 3k स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बाहर आएगा n पावर 4 जो इससे कैंसिल होके 1 बाई एन बचेगा, साथ में समेशन r का वैल्यू 1 से लेके n तक, राइट? और अब ये पूरी तरह से k बाई एन का फंक्शन है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। कैसे कन्वर्ट होगा ये, इसमें k बाई एन की जगह हमें x डालना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी 0 से 1। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कौन सा हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई एन समेशन f ऑफ r बाई एन, r का वैल्यू 1 से लेके n तक, ऐसा हो। दिस इज इक्वल टू f ऑफ x dx 0 to 1, ये फॉर्मूला लगाया है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो पार्ट में, पार्शियल फ्रैक्शन वाली टेक्निक से। तो हम इसको अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर। यहां पर मैं 3 कर देता हूं, तो 3 प्लस 3x स्क्वायर 2, 1/2 को यहां एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। दोनों पार्ट बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे। 1/2 3, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स √3x बाई √3 माइनस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, लिमिट 0 से 1। लिमिट पुट करो, आंसर आएगा 1/2, ये कैंसिल आउट हो गए √3, इसमें लिमिट डालोगे ना 1, tan इनवर्स √3 यानी कि π/3, और इसमें लिमिट डालोगे तो माइनस π/4। 0 पुट करने पे दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो कुल मिला के यही आंसर है। पाई कॉमन ले लेते हैं, π/2 और 1/√3 माइनस 1/4 किस फॉर्म में आंसर है ये देख लेते हैं। ओके, डिनोमिनेटर में जो है पहले दो ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें कांस्टेंट है। चलिए हम भी ट्राई करते हैं। 4 और 3 है, 12 एलसीएम ले लेते हैं। 4√3 माइनस 3, ऐसा कुछ बना। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या बना, मैं लिख लेता हूं π/2 4√3 माइनस 3/12, 4√3 माइनस 3/12, ये मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। और देखो फर्स्ट दो ऑप्शन तो नहीं है, तो अगले दो ऑप्शन पे हमें देखना होगा ना। उसके लिए इस ऑप्शन में मुझे 4√3 प्लस 3 दिख रहा है, उसके लिए मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूं। तो दिस कैन बी रिटन π/24, और रैशनलाइज करूंगा तो यहां आ जाएगा 4√3 प्लस 3, ऊपर हो जाएगा 48 माइनस 9। 48 माइनस 9 आप करेंगे तो ये टर्म बनेगी 39। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, तो π/8 13 और 4√3 प्लस 3, ये होगा आंसर। इस तरह से मैच कराना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज सी। ओके, तो क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जैसा कि क्लासरूम में सिखाया जाता है। इवन एनसीईआरटी तक में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39। लेट f from R to R be a function defined by this and gx is this, find this integration। ओके जी, देखो अब ऐसा फंक्शन है तो gx के लिए मुझे 4 बार ये कंपोजिशन करनी होगी। 4 बार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में हम 1-2 बार कंपोजिशन करते हैं, उससे हमें पता चल जाना होता है कि क्या आंसर आना। आओ देखो देखते हैं। ये fx गिवन है, f of fx लिख रहा हूं मैं।
एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 4 होल पावर 1/4। अब आप इसमें एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, तो वो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसकी पावर जब 4 करेंगे ना, एक्स पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 आएगा टू द पावर 1/4। एलसीएम लीजिए, दोनों तरफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टाइम एक्स पावर 4 टू द पावर 1/4 ये मिल रहा है ना। अब यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से इसमें इसी में x की जगह एफ ऑफ एफ एक्स डाल दो, तो सीधे 4 टाइम वाली कंपोजिशन हो जाएगी। बाकी जो रिजल्ट आएगा आपका gx का, जब आप इसको 4 टाइम अप्लाई करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x पावर 4 टू द पावर 1/4 ये बनेगा। करना है क्या, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हम आते हैं, इधर आ जाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर एक्स क्यूब बन जाएगा, तो 18 एक्स क्यूब dx नीचे बनेगा 1 प्लस 4 एक्स पावर 4 टू द पावर 1/4 और लिमिट है इसकी 0 से अंडर रूट ऑफ 2√5। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इफ आई टेक 1 प्लस 4 x power 4 as t power 4, then 16x cube dx will become 4t cube dt. So if I use it, we can write it x cube dx will become t cube dt divided by 4. This term will become t. The limit will become, if you put 0, you got 1 here. If you put 2√5 here, then x power 4, that means 2√5 का पावर 4, 2 पावर 4 हो जाए, मतलब 2 का पावर 4 और 5 20 हो गया। ये 20 इंटू 4 करोगे 80 प्लस 1 81, t पावर 4 81 है, t का वैल्यू 3 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, टी स्क्वायर बनेगा, इंटीग्रेट करोगे t क्यूब बाई 3 हो जाएगा। लिमिट इंटीग्रेशन की 1 से 3 है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से करेंगे 6 टाइम और 2 से कैंसिल हो जाएगा 3/2 टाइम। इधर इसमें लिमिट डालेंगे 27 माइनस 1 आएगा, तो ये 26 हो गया, तो 39 इसका आंसर आ जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन सही है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज दिस। एक बार यहां देखते हैं ना, फंक्शन गिवन है ये रहा, एफ ऑफ 0 माइनस 1। इससे मुझे एबीसी में एक इक्वेशन मिल जाएगी, एफ डैश लॉग 2 इससे भी एक इक्वेशन मिलेगी। इसको यूज करके मुझे इसको इंटीग्रेट करना। आओ देखते हैं क्या मिलता है। एफ ऑफ 0 माइनस 1 है, तो सी का वैल्यू सॉरी एफ ऑफ 0 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, एक इक्वेशन हो गई। ओके, एफ डैश लॉग 2, अगर आप यहां से एफ डैश एक्स निकालेंगे, f dash x will become 2a e power 2x b e power x plus c। log 2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो f dash log 2 that is 2a e power log 2 log 2 मतलब log 4, तो 4 बन जाएगा, ये 2b बनेगा प्लस c बनेगा। इसका वैल्यू गिवन है 21। तो कुल मिलाकर 8a प्लस 2b प्लस c बराबर 21। एक इक्वेशन ये है हमारे पास। क्या और भी कोई इक्वेशन मिस हो रही है? क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। द फंक्शन डिफाइन एज दिस, इफ f ऑफ 0 एंड दिस इज देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है, तीसरी इक्वेशन इससे आएगी, इंटीग्रेशन से। तो इस इंटीग्रेशन को डील करते हैं ना। आओ देखो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, ये एफ एक्स रहा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा ए ई टू द पावर 2x इज ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट, प्लस बी ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स
प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिमिट है 0 से log 4 और ये होना चाहिए 39/2। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये बनेगा a/2 log 4 यहां पुट करोगे 4 स्क्वायर 16 माइनस 0 पुट करोगे 1 प्लस b 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 39/2। दिस इज 15a/2 प्लस 3b। मैं 2 को एलिमिनेट कर रहा हूं तो यहां पे बन जाएगा 6b और सामने हो जाएगा 39। इजीली 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 13। तो दोस्तों ऐसे अब आपको 3 इक्वेशन मिल गई है। तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तीनों की अलग अलग वैल्यू आपको मिल जाएगी और उससे फिर आपको आंसर में तो a प्लस बी प्लस सी का मॉड ही लेना है, तो तीनों की वैल्यू निकाल करके ऐड कर लीजिएगा आप। अभी फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन देख लीजिए, लेट a and b be the real constant such that this function defined by this is differentiable on r, then the value of this। ओके, तो क्वेश्चन तो आसान ही है, -2 से 2 में इंटीग्रेट करना है, पूरी तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन है। द ओनली थिंग कि मुझे a और b का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। आप चाहे तो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसको। -2 से 2 में करना, 2 पार्ट में करेंगे, -2 से 1 में और 1 से 2 में। -2 से 1 में इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a का। 1 से 2 में इंटीग्रेशन होगा bx प्लस 2 का, दैट इज x³ 3। हम इंटीग्रेशन की वैल्यू डाल दे सीधे, x³ 3/2 x स्क्वायर प्लस ax लिमिट -2 से 1 प्लस b/2 x स्क्वायर प्लस 2x लिमिट 1 से 2 दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 माइनस 9/3 यानी 3 प्लस 3/2 1 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 3/2 माइनस 9/2 a माइनस 3a 4 माइनस 1 3b/2 और प्लस 2। तो सब कुछ मिला के आपको मिला 3 और 2 5 10 में 3 और 2 5 हो गए, 5 माइनस 9/2 हाफ हो गया, हाफ प्लस 3a 3/2 2a प्लस b, ये मिल रहा है। अगर मैं यहाँ a और b का वैल्यू डाल दूं, काम खत्म। a और b की वैल्यू निकालने इधर चलते हैं। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस है अगर 1 पे, तो इधर से 1 पे वैल्यू आ रही है इसकी 1 प्लस 3 प्लस a, सामने से आ रही है 1 पे वैल्यू b प्लस 2। इस तरह से तुम्हें मिला कि b बराबर a प्लस 2, एक रिलेशन। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आ रहा है 2x प्लस 3, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आ रहा है b, और हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 और ये b है ही, तो b बराबर 5 होना चाहिए और b का वैल्यू अगर 5 है तो a का वैल्यू 3 होना चाहिए। ये वैल्यू यहां डाल दो, तो आई थिंक ये हो गया 3 2 6 प्लस 5 11 33 और 34/2 यानी कि 17। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है। सिंपल सवाल था, पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 42। काफी बड़ी लैंग्वेज है। ओके, इधर देखते हैं। लेट y इक्वल टू fx बी ए थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इन -5 to 5। लेट द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस एंड दिस मेक एन एंगल π/6 एंड π/4। देखो टेंजेंट x एक्सिस से π/6 एंगल बनाती है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप हो गया 10 π/6 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो वो डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें ये बताती है कि f'1 जो है ना वो 10 π/6 होगा, बोले तो 1/√3, और f'3 जो है वो 10 π/4 होगा यानी कि 1। तो हमें f के बारे में ये दो इंफॉर्मेशन मिली है,
और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इन्हीं की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। सवाल पे आते हैं। सवाल है ये, 27 को 27 ही रखते हैं, इसका सोचते हैं क्या करें। ओके, हो गया ये भी देखो सॉल्व। अगर तुम एफ डैश टी को यू मान लेते हो थोड़ी देर के लिए कि एफ डैश टी को मान लेते हैं यू, एफ डबल डैश टी डी टी बन जाएगा डी यू। क्वेश्चन जो हमने सोचा था उससे ज्यादा आसान है। ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यू स्क्वायर प्लस 1, जस्ट अ सेकेंड, इरेज ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या बना, यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू। रही बात लिमिट की, टी का वैल्यू 1 डालोगे, एफ डैश 1 वैल्यू आई थी 1/√3, एफ डैश 3 जिसकी वैल्यू आई थी 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही तो है ना, हाँ ठीक है। तो ये आ रहा है, इंटीग्रेशन कर लोगे इसका तो 27 यू क्यूब बाई 3 प्लस यू लिमिट 1/√3 से 1 डालोगे, 1/3 प्लस 1 विच इज 4/3 माइनस 1/√3 पुट करोगे, क्यूब करोगे 1/3√3, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा 1/9√3 प्लस 1/√3, कुल मिला के 10/9√3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते थे 27 से, 27 3 से कैंसिल होंगे 9, 36 तो एक हो गया, माइनस यहां आ जाए, ये हो जाएगा 10/9√3, 9 से गया 27, 3 टाइम ये गया 10√3, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर कंपेयर करें हम तो अल्फा का वैल्यू है 36, बीटा का वैल्यू है -10। पूछा आपसे क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा, 36 - 10 26 इज द राइट आंसर। ये भी सिंपल ही निकला। ये और सिंपल सवाल है, 0 से π/3 में cos पावर 4x dx को आपको इंटीग्रेट करना है, a पाई प्लस b√3 की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। वैल्यू बतानी है a और b की। cos की पावर 4 है बच्चों, है ना, इंटीग्रेट मुझे करना है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी। इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर x दिस, और 2 यहां मल्टीप्लाई करके 1/4 कर देते हैं, तो 1/4 0 से π/3 2 cos स्क्वायर x कैन बी रिटन 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर ओपन करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 0 से π/3 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। इन द नेक्स्ट स्टेप cos स्क्वायर 2x को मैं लिख दूंगा 1 plus 2 cos 2x as it is. Cos square 2x can be written 1 plus cos 4x divided by 2 into dx. Finally 1/4 8 ही कर लेते हैं ना, 2 को एलसीएम में ले लेते हैं। 0 से π/3, देखो ये 2 और 1 मिला के 3 बनेगा, प्लस के 4 cos 2x बनेंगे और बनेंगे cos 4x, और अब होगा इसका इंटीग्रेशन 1/8 3x प्लस 2 sin 2x प्लस sin 4x अपॉन 4, लिमिट 0 से π/3। अच्छी बात ये 0 पुट करने पे सब 0 हो रहे हैं, तो π/3 पुट करने पर ही आंसर आ जाएगा। 1/8 π/3 पुट करोगे π/3 2 π/3 sin 2 π/3 होता है √3/2, तो प्लस √3 sin 4 π/3 sin 4 π/3 होता माइनस √3/2, सो माइनस √3/2, तो यहाँ 8 हो गया। ऐसे कल मिला करके 1/8 हो गए, साथ में पाई हो गया, प्लस 7 √3/8 यहां हो गया। दिस इज 1/8 इंटू पाई प्लस 7/64 √3, ऐसा बन रहा है। करना क्या है, 9a प्लस बी, 9a प्लस 8b कैलकुलेट करना। a का वैल्यू 1/8 7/64, 1/8 7/64, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैंसिल होगा, 8 टाइम 8 एलसीएम हो जाएगा, 9 प्लस 7 ऊपर आ जाने, 16/8, आंसर आया 2। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, अभी ये जो टर्म है ना 0 से 1 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/3 और dx इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू दिस। देखो ध्यान से इसको देखोगे तो पाओगे कि इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि एक तो पावर 1/3 है, तो अगर उसके लिए मुझे इसको t मानना पड़ेगा। इसको t मानूं मैं तो इसका डिफरेंशिएशन बार है नहीं हमारे पास, राइट। तो इनडेफिनेट नहीं हो रहा, तो डेफिनेट की कोई प्रॉपर्टी यूज करने का सोचते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं, किंग रूल अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर मैं इसमें किंग रूल अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स से, और दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन 0 to 1 2 टाइम 1 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3 टाइम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/3 और dx। ऐसे इसको लिखना पड़ेगा। बाकी कैलकुलेशन के लिए इधर आते हैं। i बराबर हो जाएगा 0 to 1, और देखिए इसको ओपन कर लेते हैं 2 टाइम 1 माइनस एक्स क्यूब को ओपन करोगे यू गॉट 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस 3 टाइम 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए प्लस x बचा। तो ये कुछ बच रहा है इंटीग्रेशन में हमारे पास। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी पूरे की पावर 1/3 है भाई, तो ब्रैकेट की पावर है 1/3 dx। ब्रैकेट में बचा क्या क्या देखो, अब देखेंगे एक्स क्यूब का केवल एक सिंगल टर्म ये वाला है विच इज माइनस 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर की टर्म देखें तो यहां बन रही है 6x स्क्वायर, यहां बन रही है माइनस 3x स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर बच जाएगा। द टर्म कंटेनिंग x इज माइनस 6x प्लस 6x, कैंसिल आउट हो गई, प्लस का x बच गया ये वाला, प्लस 2 माइनस 3 सो माइनस 1, ये कांस्टेंट बच गया। अब यहीं पे देखो इसका हैक है प्रॉब्लम का कि अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं माइनस को, तो i बराबर जो मुझे मिलेगा वो होगा 0 से 1 माइनस 1/3 में से भी कॉमन आ जाएगा, 2x क्यूब है प्लस का हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, राइट, ये मिला पावर 1/3 dx। और ध्यान दीजिए ये वही टर्म है जो हम लेके चले थे, जिसको i मान के चले थे। सो i बराबर माइनस i, इधर लाके ऐड करोगे 2i बराबर 0, सो i इक्वल टू 0, सो 0 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक पूरे पेपर में ना यही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब इसमें अपने को हिंट मिलता नहीं है कहीं से भी कि हम किंग रूल कैसे अप्लाई करें, राइट। तो चलिए ओके, दैट्स द एंड ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।